मीन राशि वालों, मित्रों, ये 10 दिन आपके लिए कई मामलों में बहुत ही बेहतर फल देने वाला कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ी सी जो परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं वो हैं शनि और साथ साथ ग्रहों के राजा सूर्य, क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं वो साथ रहेंगे और ये 10 दिन तक आपको थोड़े से संभल कर भी रहना पड़ेगा। यहाँ बुध भी आपके द्वादश भाव में है, जिस कारण से थोड़ी समस्या बुध के कारण भी होगा, लेकिन 27 फरवरी को बुध नीच के हो जाएंगे, अपना स्थान बदल लेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। ऐसे में मित्रों, आपके लिए ये 10 दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ शुक्र भी आपके प्रथम भाव में रहने वाले हैं। तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर शुक्र उच्च के होकर प्रथम भाव में रहेंगे। मंगल चौथे भाव में रहने वाले हैं और राहु इस समय शुक्र के साथ ही प्रथम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में केतु हैं। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब आप पहले से भी परेशान शनि के कारण चल रहे हैं और शनि के साथ सूर्य भी आ चुके हैं। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि सूर्य और शनि जब एक साथ होते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है और इस समय यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, इस समय मंगल का साथ मिल रहा है, शुक्र का साथ मिल रहा है। मंगल आपकी किस्मत के स्वामी ग्रह हैं और शुक्र का भी साथ आपको इस समय मिल रहा है और यहाँ गुरु का भी साथ मिल रहा है। अब ऐसे में मित्रों, कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, कुछ उलटफेर होने वाला है। ऐसे में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आगे बात करें उससे पहले एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, जहाँ तक इस समय ग्रहों की स्थिति है, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इन 10 दिनों में कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। ऐसा काम आपका बन सकता है जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे कार्यों के बनने से आप बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और वो कार्य आपके कैरियर को लेकर हो सकता है। कैरियर में कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना इस समय बन रहे हैं और वो आपको थोड़े से संघर्ष भी कराएगा। यहाँ सूर्य और शनि की युति ये कहीं ना कहीं आपको थोड़े से संघर्ष करा देगा, जैसे कोई आपको सहायता करेगा आपके कैरियर में या जॉब से संबंधित कोई यदि सहायता इस समय करना चाहेगा तो करेगा और इस समय आपको सहायता मिलेगा भी। कोई बड़ी अच्छी खबर रहेगी, सपोर्ट जैसी कोई खबर रहेगी। लेकिन जब आप कुछ कदम आगे बढ़ाने की स्थिति में आएंगे तो यहाँ आप संघर्ष करते नजर आएंगे। जी हाँ मित्रों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, संघर्ष आपको करना है, क्योंकि इस समय शनि भी हैं, आपके द्वादश भाव में सूर्य भी हैं। तो ये संघर्ष कराएंगे, लेकिन संघर्ष आपको करना है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। थोड़े से टेंशन होगा, तनाव होगा, लेकिन अंततः विजय प्राप्ति के भी योग हैं। इसलिए कैरियर से संबंधित कोई सफलता आपको मिल सकता है। इस समय सफलता प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, केवल ये ध्यान रखिए कि शनि को यदि ठीक रखते हैं अभी, या शनि से संबंधित कोई उपाय आप पहले से करते आ रहे हैं, तो जो संघर्ष हम आपको बता रहे हैं वो संघर्ष आपको इस समय नहीं करना पड़ेगा। इसलिए संघर्ष उन्हीं को करना पड़ेगा जो शनि से संबंधित कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। इस समय जैसे कि जॉब का ऑफर मिल सकता है। जॉब का ऑफर मिलने के बाद आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, जैसे कुछ जरूरी कागजात, कुछ जरूरी महत्वपूर्ण कार्य जो शेष बचे रहेंगे उसे पूरा करने में आपको थोड़े से भाग दौड़ करना पड़ सकता है। इस समय आपके अच्छी बात यह है कि आपके यदि कुंवारे हैं तो शादी के अच्छे प्रपोजल प्राप्ति के भी योग हैं, शादी होने की भी संभावना है। यानी बहुत ही शानदार समय बन रहा है। ये समय आपके जीवन में एक रोमांस उत्पन्न करेगा। यहाँ शुक्र का प्रभाव आपके लिए इतना अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत खुश रहने वाले हैं और लव लाइफ में भी खुश रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी को सपोर्ट आप करेंगे, आपके तरफ से जीवन साथी को सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगा, किसी कार्य में आप बहुत ही खुलकर सहायता करेंगे। यहाँ आपको आपके दाम्पत्य जीवन में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रोमांस भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस समय आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी नजर आएंगे। यहाँ लव लाइफ के बारे में बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र इस समय उच्च के होकर आपको लाभ दे रहे हैं। क्योंकि शुक्र जब मीन राशि में होते हैं तो उच्च के होते हैं, आप ही की राशि में।
इस समय शुक्र हैं और शुक्र उच्च के होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ बहुत अच्छे रहेंगे, टूटे रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं। और इन 10 दिनों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी खराब रिश्ते हैं उसे जोड़ने की कोशिश करें, चाहे परिवार के सदस्य के साथ हो, चाहे प्रेम जीवन में हो। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। यहाँ अच्छी बात यह है कि इसके बीच में 24 फरवरी को मंगल मार्गी भी होने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगा किसी भी काम में। यहाँ आपको बता दें कि आप यदि खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो 24 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा आपका समय रहेगा। कुछ बड़े सफलता हासिल करेंगे। अपने प्रदर्शन से आप बहुत खुश होंगे और बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सम्मान पुरस्कार अर्जित कर पाएंगे, मान सम्मान खूब आपको प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों, पारिवारिक जीवन को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर है। वाणी आपके प्रभावित होकर कहीं ना कहीं घरेलू रिश्ते खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। कुछ जरूरी बातों में आप ये ध्यान रखिएगा कि इस समय जैसा कि खर्च आपके बेहिसाब हो सकते हैं, फिजूल खर्च हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करना है कि खर्च पे नियंत्रण आपको बनाए रखना है, क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य और शनि दोनों हैं, तो ये बेहिसाब आपके खर्च को बढ़ाए रखेंगे। इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों बिजनेस व्यापार को लेकर ये समय अच्छा है। यहाँ आपको अपने कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करना होगा, वरना ये समय ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं भटकेंगे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि इस समय जो आपके देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि सीधे आपको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रहा है, जिस कारण से आपके डेली का इनकम बहुत अच्छा होगा। केवल आपका ध्यान भटकने से आप जो काम जल्दी होना चाहिए उस कार्य में देर होगा। अब ऐसे में लाभ आपको जितना मिलना चाहिए उससे कम लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आपको अपने कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करना चाहिए, जिससे कि कार्य में विलंब ना हो और पूर्ण रूप से लाभ आपको प्राप्त हो। इस समय मित्रों आपके शिक्षा को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय 9 भाव को देख रहे हैं। आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यदि कोई बड़ा लक्ष्य है हासिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपना समय समझ लें कि बहुत कीमती है। बहुत विद्यार्थी हैं जो नित्य प्रतिदिन अध्यापन में लगे हैं, और आप इस समय यदि समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो ग्रहों का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन आपके खुद का साथ आपको नहीं मिलने से पीछे भी रह सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों इस समय फाइनेंशियल स्थिति आपके वैसे सामान्य से बेहतर रहेंगे। पैसे आपके पास आएंगे, ऐसा इसलिए कि देवगुरु बृहस्पति जो गुरु की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो सीधे आपके लाभ के घर पर है। तो लाभ होगा, पैसे आएंगे, मेहनत आप करेंगे, पैसे आएंगे। लेकिन ये मेहनत का फल जो है वो पैसे तो आएंगे, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होने से आप परेशान हो सकते हैं। मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी परेशान चिंतित हो सकते हैं। इसलिए इस समय का सदुपयोग करें, खर्च कम करें, जिससे कि सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन 10 दिनों में मुख्य रूप से इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो डेली वीडियो कुछ न कुछ जानकारी हम देते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।